पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 की गणित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं, जो हर बार पेपर में पूछा गया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 10 का गणित बहुविकल्पीय है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, देखिएगा ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं, बहुत ही गजब है। कह रहा है 2 की घात 3 और गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 5 का लासा होगा। क्या होगा? लासा। तो दोस्तों आप जानते हैं लासा कैसे निकाला जाता है, इसको देखिएगा। तो हल लिखिएगा, यहाँ पे हल, यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये बहुविकल्पीय ऑप्शन पूछ रहा है। कह रहा है 130, 135, 120 या 150, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है 2 की घात 3 गुणे में 3 गुणे में 5 है, और फिर कह रहा है तथा या और कह रहा है 2 की घात 3 गुणे में 5 का लासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3 है, और बचा इसमें देखिएगा यहाँ पे है 5 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं गुणे 3 और गुणे में 5 लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, ठीक। देखते हैं अगला इसमें क्या है। अगला कह रहा है, देखिएगा इसको, ये है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा 2 की घात 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे में 3 और गुणे में 5, तो 5 से कितना होता है 15 हो जाएगा, और गुणे में 8, और ये हो जाएगा आपका 15 8 120। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही कौन सा है? 120, ये वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 और 2022 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला इसी तरीके से प्रश्न देखते हैं, हमारा बहुत नेक्स्ट अगला है दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है। कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ऑप्शन है हमारा 0 1 2 8। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 0 1 2 और 8 इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 0 जो है पूर्ण, ये दोनों प्राकृतिक, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें 2 जो है वो अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये है तो सम, लेकिन सम है और इसलिए ये क्या है? अभाज्य। दोस्तों ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए, या मासा का मान बताइए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 56 26 13 और या फिर 6। तो दोस्तों हल करके देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है हमारा सूत्र होता है मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल, और बटे में होता है आपका लासा। क्या होता है? लासा होता है। तो दोस्तों देखते हैं, मासा बराबर हो जाएगा आपका, मासा बराबर दो संख्याएं, यानी ये हो जाएगी 26 और 56। दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 26 हो जाएगा और 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणे में 156 और बटे में हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा। तो दोस्तों 156 से 156 खत्म हो जाएगा, होगा ना? 156 से 156 खत्म हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या? 26। तो ये जो 26 है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये 26 वाला ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। दोस्तों ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है संख्या 144, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों
की घातों का योग है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ये 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2023 में, और हो सकता है ये आ भी जाए 2022 में भी पूछा गया है। ये 2 बार पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में। क्या खास बात है, आइए देखते हैं सवाल। कह रहा है इसकी घात, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी घात का योग बता रहा है। कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या गुणनखंडों का घातों की योग होगा। देखते हैं हल बराबर, तो ये हल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 72, यानी 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा और 2 6 12। 2 से देखिएगा, 2 1 2, 2 8 16। 2 से देखते हैं, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से देखते हैं और 3 3 9। फिर 3 से देखते हैं, 3 1 3। इसका पेयर्स देखते हैं कितना बनेगा। यहाँ पे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और फिर गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 होता है। और फिर गुणे में देखते हैं, 3 गुणे में 3 होगा। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 बार है, 4 लिख सकते हैं, गुणे में 3 की घात 2 होगा। अब ये पूछ रहा है गुणनखंडों, जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड है, ये कौन से हैं? ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंडों का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। जो इसके घात है ना, घात, ठीक है, घातों का योग। क्या पूछ रहा है? घातों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घातों का योग। तो देखते हैं इसकी घात ये और ये, तो घातों का योग करेंगे तो 4 और धन में 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों देखा आपने कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 6, ठीक है, डी वाला। धन्यवाद, थैंक यू।